Welcome to Sri Balaji Education Ganeri Shikar. हाय गाइज, बालाजी एजुकेशन गनेडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। हम आज मौलिक अधिकार के पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। ये वीडियो अगर आपको पसंद हो आए तो लाइक व शेयर ज़रूर कीजिए। हमने अब तक मूल अधिकार के 2 अधिकारों का अध्ययन कर चुके हैं। नंबर 1 समानता का अधिकार और नंबर 2 स्वतंत्रता का अधिकार। यानी हमने समानता के अधिकार के अंतर्गत 5 अनुच्छेदों का गहन अध्ययन किया। स्वतंत्रता के अधिकारों के अंतर्गत 19, 20, 21, 21 क और 22 यानी 4 और 21 के 2 पार्ट होने की वजह से 5, ऐसे 4 है लेकिन 21 के 2 पार्ट होने की वजह से अनुच्छेद 5 अध्ययन कर लिए थे। आज हमारा मूल अधिकारों के क्रम में अधिकार आता है नंबर 3, वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें 2 आर्टिकल है, अनुच्छेद 23 व 24। यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार में कुल 2 अनुच्छेद है, अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24। हम सबसे पहले अनुच्छेद 23 को पढ़ेंगे। देखो, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 या आप ये कहो कि शोषण के विरुद्ध जो ये अधिकार है ये एक सामान्य अधिकार या ये सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने वाला अधिकारों में है। कैसे? अनुच्छेद 23 में जो बात कही गई है वो देखो। अनुच्छेद 23 में क्या कहा गया है? मानव व्यापार, मानव व्यापार व बेगार निषेध। इन 2 शब्दों को हमें विशेष ध्यान रखना है। एक बेगार और दूसरा मानव व्यापार। सबसे पहले हम ले लेते हैं बेगार। बेगार क्या है, किसे कहते हैं बेगार, उसके बारे में समझो। बेगार प्राचीन समय से ही हमारे देश में प्रचलित एक प्रथा की तरह है। जैसे आप समझ सकते हो कि राजस्थान में बेगार से संबंधित ही कुछ नाम चलते हैं। एक तो चलता है हाड़ी प्रथा, हाली प्रथा या हाड़ी प्रथा, और दूसरा है सांगड़ी प्रथा। इसमें क्या होता है? इसमें मान लो कि एक कमजोर तबके का कोई व्यक्ति है, गरीब व्यक्ति है, वो किसी व्यक्ति से धन लेता है निश्चित समय के लिए। अब वो निश्चित समय तक वापस मान दे या उस धन को वापस नहीं दे पाता तो वो व्यक्ति उसे अपने यहाँ काम पर रख लेता है, मजदूरी पे रख लेता है। अब न तो उसे उसके कार्य की पूर्ण मजदूरी दी जाती है या कम दी जाती है, या मान लो आप ये समझ लो कि उसे सिर्फ 2 वक्त का खाना दिया जाए, और वो तब तक दिया जाता है जब तक वो जो पैसे ले रखे हैं वो वापस उसे नहीं दे देता। तो सोच लो आप दोस्तों, ये कितनी खतरनाक प्रथा हो गई एक तरीके से। भाई, जिस आदमी ने पैसे लिए वो निश्चित समय तक नहीं लौटा पाया, अब वो उसके यहाँ काम करेगा पर उसे उसके काम का वेतन नहीं मिलेगा, और उसे वो काम तब तक करना पड़ेगा जब तक वो उन पैसों को चुका नहीं देता। अब वो पैसे कहाँ से चुकाएगा? भाई, काम ही वही करने लग गया मुफ्त में, तो पैसे कहाँ से चुका पाएगा? तो भारत सरकार ने बेगार निषेध यानी अनुच्छेद 23 के अंतर्गत सांगड़ी प्रथा व हाली प्रथा को कानूनन अपराध माना है और इसे निषेध किया है। ठीक है, अब अगली बात करते हैं मानव व्यापार, यानी मानव को खरीदना बेचना, यह कानूनी अपराध है मूल अधिकार अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। इसमें आजकल देखो पत्रकार है या न्यूज में एक शब्द आता है मानव व्यापार के लिए, एक शब्द आता है कबूतरबाजी।
यानी कबूतरबाजी अनुच्छेद 23 के अंतर्गत अपराध है और अनुच्छेद 23 का उल्लंघन है। इसमें मानव व्यापार को निषेध किया गया है, यानी मनुष्य को खरीदा या बेचा नहीं जा सकता किसी वस्तु की तरह। तो आपको याद हो गया होगा, अनुच्छेद 23 में मानव व्यापार व बेगार को निषेध किया है। ठीक है, चलो अब अनुच्छेद 24 पढ़ते हैं। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 24 में जो मोस्ट शब्द है वो है बाल श्रम, लेबर चाइल्ड, बाल श्रम। अब संविधान में इसकी स्पष्ट क्या व्याख्या की गई है? संविधान में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई है कि 14 वर्ष से कम उम्र का बालक, 14 वर्ष से कम उम्र के बालक किसी भी खतरनाक जोखिम भरे कल कारखानों में काम नहीं करेंगे। यानी बाल श्रम, लेबर चाइल्ड कौन माने जाते हैं? 14 वर्ष से कम उम्र। लेकिन वर्तमान में ऐसी व्यवस्था है कि 14 वर्ष से कम उम्र का बालक कहीं पर भी बाल मजदूरी नहीं करेगा। अगर वो ऐसा कर रहा है तो अनुच्छेद 24 का कहीं पर भी, मतलब जैसे आप होटलों में मानो, थड़ी में मानो, घर पर हम अगर कोई साफ सफाई किसी बच्चे को रखकर काम करवाते हैं और करते हैं तो वो बाल श्रम अनुच्छेद 24 के अंतर्गत आता है। समझ गए? अनुच्छेद 24 में जो मोस्ट बात है वो है बाल श्रम, यानी 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा किसी भी कल कारखाने में या जोखिम भरे कामों को नहीं करेगा। लेकिन वो तो संविधान की बात है, लेकिन वर्तमान में 14 वर्ष से कम उम्र का बालक कल आपकी होटलों में, घरों में, थड़ी पर कहीं पर भी बाल मजदूरी नहीं करेगा अनुच्छेद 24 के अंतर्गत। तो ये हमारे 2 अनुच्छेद थे शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद 23 था वो था मानव व्यापार, बेगार, इन सबको निषेध करता है। अनुच्छेद 24 है वो बाल श्रम है। अब हम अगले मूल अधिकार यानी चौथे मूल अधिकार की बात करते हैं। तो चौथे मूल अधिकार का नाम है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार वर्तमान में बहुत ही प्रचलित है। क्यों प्रचलित है? क्योंकि वर्तमान में बहुत ज़्यादा प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। कारण देखो, हम एक एक को बारे में आराम से पढ़ेंगे कि इससे क्यों पूछे जा सकते हैं। इसमें अनुच्छेद है 25 से 28, 4 अनुच्छेद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 25। अनुच्छेद 25, इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 26, इसमें क्या कहा गया है? अनुच्छेद 27 और अनुच्छेद 28। 4 अनुच्छेदों के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई है। वो देखो अनुच्छेद 25 में जो सबसे मोस्ट शब्द दिया गया है वो है, आप अनुच्छेदों को याद करने के लिए एक शब्द को पकड़ो, उस एक शब्द से याद करो, बाकी व्याख्या फिर आपको अंदर समझ में आ जाएगी। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया है? अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण की स्वतंत्रता। क्या बात इसके अंदर वो देखो, इसमें क्या कहा गया है? किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने के लिए, अपने धर्म को मानने, अपने धर्म का प्रचार करने एवं उसके अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की पूर्ण स्वतंत्रता है। कैसे? सुनो आराम से दोबारा। इसमें क्या कहा गया है? भारत के प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म मानने, उसका प्रचार करने तथा अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की पूर्ण स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है। क्या है? अपने धर्म को मानने, अपने धर्म का प्रचार करने तथा अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता, यानी अपने धर्म के अनुसार पूजा अर्चना, उपासना पद्धति, ये सब की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के अंतर्गत है।
अब इसमें कुछ चीजें देखो, आपको ऐसा मिलेगा, ऐसा लगेगा कि हाँ ये इसमें अपवाद है, या मान लो कि आपको थोड़ा समझ से अलग रहेगा, क्योंकि हमने अनुच्छेद 19(1) में बी, यानी अनुच्छेद 19(1) में हमने जो 6 स्वतंत्रताएं पढ़ी, उसमें दूसरी स्वतंत्रता क्या थी, याद करो, देखिए क्या थी। दूसरी स्वतंत्रता में क्या कहा गया था कि अस्त्र शस्त्र रहित शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, यानी अस्त्र बिना हथियारों के आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हो अपने धर्म का या अपने विचारों का, ऐसा इसमें था। अब इसमें देखो, इसमें क्या है कि आपने गुरुद्वारों में, सिख धर्म से रिलेटेड गुरुद्वारों में सिखों को पूजा अर्चना करते हुए देखा होगा। उस समय आप देखते हो कि हजारों की संख्या में सिख आते हैं और उनको देखते ऐसे लगते हैं कि जैसे हजारों आदमी हथियार लेके, यानी कटार लेके खड़े हैं। अगर देखें तो ये लगता है कि अनुच्छेद 19(1)(b) का उल्लंघन कर रहे हैं, हथियार लेके खड़े हैं, जबकि इसमें क्या कहा गया है, अस्त्र शस्त्र रहित। लेकिन वो अनुच्छेद 19(1)(b) का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। अनुच्छेद 25 के अनुसार उन्हें अपने धर्म के अनुरूप आचरण करने की स्वतंत्रता है। कैसे? सिख धर्म में 5 ककार का वर्णन किया गया है। 5 ककार मतलब कृपाण, कटार, कड़ा, कंगा, कच्छा, ये सिख धर्म के प्रत्येक व्यक्ति धारण करते हैं। यानी कटार लेकर वो सम्मेलन में गए, वो अनुच्छेद 19(1)(b) का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं, बल्कि अनुच्छेद 25 के अनुसार अपनी मिली धार्मिक स्वतंत्रता के अनुसार, अपने धर्म के अनुसार आचरण कर रहे हैं। ठीक है, और देखो इसमें क्या क्या है। एक और ऐसे आप समझ जाओ कि जैसे इससे पढ़ने से पहले इन दोनों से रिलेटेड है, इसलिए पहले इसमें ही देख लो कि अभी वर्तमान में जो एक विवाद आया था कि 3 तलाक वाला, वो हम इससे संबंधित भी पढ़ लेंगे और इससे भी संबंधित करके पढ़ लेंगे। ठीक है ना, उससे इसके बाद दोनों से हम समझ के पढ़ लेंगे आराम से। अब इसमें जो आपको 4 स्वतंत्रताएं दी गई है अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की, उपासना पूजा पद्धति अपनाने की, अपने धर्म का प्रचार करने की और अंतःकरण की स्वतंत्रता, इन पर कुछ प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। प्रतिबंध किस आधार पे लगाया जा सकता है वो देखो, लोकहित या लोक व्यवस्था। भाई आप अपने धर्म के अनुसार पूजा पद्धति अर्चना करो, लेकिन उससे लोकहित या लोक व्यवस्था को नुकसान नहीं होना चाहिए। नंबर 2, सदाचार के आधार पर भी इस पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नंबर 3, स्वास्थ्य के आधार पर भी इस पर क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। नंबर 26 या अनुच्छेद 26 में हम देखते हैं इसमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। देखो नंबर 26 में जो अधिकार दिए गए हैं उसमें सबसे मेन जो शब्द है वो है प्रबंध की स्वतंत्रता। प्रबंध की स्वतंत्रता यानी आप जिस धर्म को अपनाया है उस धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हो, उस धर्म के लिए आप प्रबंध कर सकते हो, व्यवस्था कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत, अनुच्छेद 26 के अंतर्गत क्या कहा गया है कि आपका जो भी धर्म है उस धर्म को आपकी प्रबंध करने की आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होगी। आप उस धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हो, शिक्षण संस्था स्थापित कर सकते हो, उस धर्म की धार्मिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हो। दूसरा, चल अचल संपत्तियों का अर्जन कर सकते हो, चल अचल संपत्तियों का अर्जन कर सकते हो।
चल अचल संपत्तियों का क्या कर सकते हो, अर्जन कर सकते हो। ठीक है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 में प्रबंध की स्वतंत्रता, जिसके अंतर्गत आप अपने धर्म, जिस समुदाय या जिस धर्म को मानते हो उसका प्रबंध कर सकते हो, प्रचार कर सकते हो तथा चल अचल संपत्तियों का अर्जन कर सकते हो। अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है वो देखो। कर, आप इतना ही शब्द ध्यान रखना, कर से संबंधित चीज है। क्या कहा गया है वो देखो कि संविधान या सरकार किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए या किसी एक धर्म को प्रचारित करने के लिए सभी व्यक्तियों से कर नहीं ले सकती, उन पर कर का बोझ नहीं डाल सकते। यानी किसी एक धर्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार सभी भारतीयों से कर नहीं ले सकती। ठीक है। अब देखो, इसमें कर नहीं लेने वाली बात हो गई, इसमें चल अचल संपत्तियों वाली बात हो गई। अब अनुच्छेद 28 में देखते हैं, वो देखो अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 28 में क्या कहा गया है कि सभी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। सभी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएगी, किंतु धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थापित की गई शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। लेकिन सामान्य, चाहे सरकारी हो या निजी शिक्षण संस्थान हो, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती अनुच्छेद 28 के अंतर्गत। ठीक है। धार्मिक शिक्षा मानो आप एक शब्द याद रखने के लिए, अब कई बार यह सवाल होता है कि सर फिर मदरसों में कैसे शिक्षा दी जाती है। वो देखो, मदरसों में जो इस्लाम की शिक्षा दी जाती है वो अनुच्छेद 28 के अंतर्गत नहीं आती, वो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आएगी। अनुच्छेद, इसके बाद अगला मूल अधिकार आएगा ना, शिक्षा व संस्कृति का, उसके अंतर्गत उनको कुछ अधिकार है, उस अधिकार के अंतर्गत वो आती है। ठीक है। यहां तक समझ में आ गए? एक बार और देख लो। 25 में क्या कहा गया है? अंतःकरण की स्वतंत्रता, लोक व्यवस्था, सदाचार, स्वास्थ्य, यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार आचरण करने की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता है। अपने धर्म का पूजा पद्धति, उपासना, उन सब को मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता है। उसे अपने धर्म की प्रबंध करने की भी स्वतंत्रता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 29 व 30 की, यानी शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, जो मूल अधिकारों में क्रम संख्या 5 पे आता है। अधिकार नंबर 5, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 29 व अनुच्छेद 30। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, ये जो मूल अधिकार है वो अल्पसंख्यकों के लिए है ज़्यादातर। कैसे? जब 1947 में भारत स्वतंत्र तो हुआ, उस समय ही भारत का विभाजन भी हुआ और वो एक सांप्रदायिक या धर्म के आधार पे विभाजन हुआ था। इस्लाम का एक अलग देश पाकिस्तान बना, बाकी भारत। हालांकि भारत में भी ऐसा नहीं है कि इस्लाम भारत में तो बहुत ज़्यादा है, विकसित है हमारे। तो उस समय जब संविधान बन रहा था तो
बहुत से संविधान सभा के सदस्यों के मन में ये विचार था कि भारत में जो अब अल्पसंख्यक है उनका भविष्य क्या होगा, उनको क्या सुविधाएं मिलेगी। इन सब को देखते हुए मूल अधिकार में इनको शिक्षा व संस्कृति के आधार पे सुरक्षित रखा गया। अब सवाल ये आता है कि अल्पसंख्यक किसे कहते हैं। मूल संविधान में अल्पसंख्यक शब्द है, लेकिन उसकी कहीं व्याख्या नहीं की गई है। हालांकि ये बाद में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आधार पे अल्पसंख्यक होता है किसी देश की कुल जनसंख्या के 50% से अधिक जिसकी जनसंख्या है वह तो है बहुसंख्यक, और 50% से कम जिसकी जनसंख्या मानी जाती है वो है अल्पसंख्यक। यानी हमारे हिंदू धर्म, भारत में हिंदू धर्म की संख्या वो 82 या 83% है, तो हिंदू धर्म बहुसंख्यक हो गया और बाकी सभी संप्रदाय या धर्म है वो भारत में अल्पसंख्यक आ गए। तो यह सर्वोच्च न्यायालय का है। हालांकि इस पर कुछ विवाद भी है कि कई राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है, कई राज्यों में मुस्लिम अल्पसंख्यक है। यानी अल्पसंख्यक का आधार पूरी देश की जनसंख्या रहे या राज्य की जनसंख्या, ये भी तो एक सोचने वाली चीज़ है। लेकिन इसमें जो बातें की गई है वो समझो। देखो अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 29 में क्या कहा गया है वो देखो। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति व लिपि, या आप ऐसे लिख लो बोले, अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने या सुरक्षित रखने का अधिकार है। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। ठीक है। अनुच्छेद 30 में ही क्या बात कही गई है, वही बात है। अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, संस्कृति व लिपि को बनाए रखने के लिए या उसे स्थायी रखने के लिए वह अपना कोई शिक्षण संस्थान या अपनी संस्थानों की स्थापना कर सकता है, संस्थाओं की स्थापना कर सकता है। यानी अल्पसंख्यक अपनी भाषा, संस्कृति व लिपि को बनाए रखने के लिए संस्थाओं की स्थापना कर सकता है, और इसके अंतर्गत ही आता है मदरसों में इस्लाम की शिक्षा देना। मदरसों में इस्लाम की शिक्षा देना अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो आज हमने 3 मूल अधिकार पढ़े। मूल अधिकार नंबर 1 शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें 2 अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 क्या कहता है, मानव व्यापार व बेगार को निषेध करता है। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता देता है। 26 प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 27 कर न अदायगी का, और अनुच्छेद 28 धार्मिक शिक्षा निषेध, यानी सभी सरकारी शिक्षण संस्थाओं में या सामान्य शिक्षण संस्थाओं में, वो चाहे सरकारी हो या निजी, उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और उसके बाद शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 व 30 में। 29 में जो अधिकार है वो है भाषा, संस्कृति, लिपि, इन सब को अल्पसंख्यक अपनी बनाए रख सकते हैं। और अनुच्छेद 30 के अंतर्गत है वो इन भाषा, लिपि, संस्कृति को बनाए रखने, स्थायी रखने के लिए अल्पसंख्यक कुछ संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं जिन्हें सरकार मान्यता देगा। तो धन्यवाद दोस्तों। Thanks for visit Sri Balaji Education, Ganedi Shikar.